बहुत समय पहले सूर्यगढ़ नामक एक राज्य था, जहां राजा वर्मन अपनी प्रजा के बीच न्यायप्रिय और दयालु के रूप में प्रसिद्ध थे। उनके इकलौते पुत्र युवराज आदित्य बेहद आकर्षक और हृदय से कोमल स्वभाव के थे। आदित्य अक्सर अपने महल की दीवारों से निकलकर प्रजा के बीच घूमने जाया करते थे। एक दिन आदित्य जंगल में शिकार के लिए गए। वहां उनकी मुलाकात कंचन नाम की एक बंजारन लड़की से हुई। कंचन सुंदर, तेजस्वी और स्वाभिमानी थी। उसकी बातों में सादगी और स्वाभिमान था, जिसने आदित्य को बहुत प्रभावित किया। आदित्य ने उसके साथ बातें करना शुरू किया और धीरे धीरे उसे पसंद करने लगे। कंचन ने भी महसूस किया कि युवराज का दिल सच्चा है। दोनों का मिलना जुलना बढ़ने लगा और जल्द ही दोनों एक दूसरे से प्रेम करने लगे। महल में आदित्य के विवाह की चर्चा शुरू हो चुकी थी। राजा वर्मन ने पास के राज्य की राजकुमारी वैदेही से आदित्य का विवाह तय कर दिया। वैदेही न केवल रूपवती थी, बल्कि उसके राज्य के साथ गठबंधन सूर्यगढ़ के लिए फायदेमंद भी था। आदित्य राजा के फैसले के सामने झुक गए और कंचन को छोड़ने का निर्णय लिया। कंचन के लिए यह खबर किसी वज्रपात से कम नहीं थी। उसने सोचा कि आदित्य उससे सच्चा प्रेम करते हैं, लेकिन अब उसे विश्वासघात का सामना करना पड़ा। जब यह बात कंचन के परिवार और बंजारों को पता चली, तो वे भड़क उठे। बंजारों का समुदाय काफी बड़ा था और उनका गुस्सा धीरे धीरे राज्य की प्रजा में भी फैलने लगा। लोग आदित्य के इस फैसले को अन्यायपूर्ण मानने लगे। उन्होंने राजा वर्मन से सवाल किया कि क्या प्रेम और समानता की कोई कीमत नहीं है। जब आदित्य ने देखा कि कंचन के साथ जो हुआ वह न केवल उसकी भावना को ठेस पहुंचा रहा था, बल्कि राज्य में अशांति भी फैला रहा था, तो उन्होंने अपने निर्णय पर दोबारा विचार किया। उन्होंने महसूस किया कि उनका कंचन के प्रति प्रेम वास्तविक था और उसे छोड़कर उन्होंने केवल अपने स्वार्थ को चुना था। आदित्य ने राजकुमारी वैदेही से साफ साफ कह दिया कि वह कंचन से प्रेम करते हैं। वैदेही, जो स्वयं एक समझदार महिला थी, ने इस रिश्ते का विरोध नहीं किया और विवाह तोड़ने के लिए तैयार हो गई। राजा वर्मन ने भी प्रजा के दबाव और आदित्य के पश्चाताप को देखकर कंचन और आदित्य के विवाह को मंजूरी दे दी। निष्कर्ष, कंचन और आदित्य का विवाह धूमधाम से हुआ। इस विवाह ने न केवल आदित्य और कंचन के प्रेम को पूर्णता दी, बल्कि यह संदेश भी दिया कि प्रेम और समानता किसी भी सामाजिक दीवार से ऊपर होती है। राजा वर्मन ने भी इस घटना से सीखा कि सच्चा न्याय केवल कानून के आधार पर नहीं, बल्कि भावनाओं और परिस्थितियों को समझने से होता है।